सटीक जानकारी उत्पन्न करने के सर्वोत्तम अभ्यास इस युग में, जो कि उद्भव द्वारा परिभाषित है बड़ा डेटा, कंपनियां पहले से कहीं ज्यादा डेटा के बारे में जागरूक हो रही हैं। फिर भी सार्थक अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए इस डेटा का अर्थ निकालना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। केवल जानकारी एकत्र करने से कहीं ज्यादा जानकारी होती है। डेटा इसमें ये भी शामिल है कि डेटा की जांच कैसे की जाती है और उसे कैसे समझा जाता है। यहाँ पूरी जानकारी दी गई है। 1. सरल लक्ष्य विकसित करें। किसी भी डेटा विश्लेषण को शुरू करने से पहले ये जानना जरूरी है कि आप इससे क्या हासिल करना चाहते हैं। विशिष्ट लक्ष्य आपके डेटा संग्रह और विश्लेषण प्रक्रिया को उन्मुख करने में मदद करते हैं ताकि जो संसाधित किया जा रहा है वह प्रासंगिक हो। डेलोइट द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि 62% जिन देशों के पास लक्ष्य उद्देश्य है, वे डेटा विश्लेषण परिणामों में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। विश्लेषण पर ध्यान केंद्रित रखते हुए अपने प्रयासों को कम करने के लिए आपको आवश्यक प्रश्नों का समाधान करना होगा। 2. सुनिश्चित करें कि डेटा जहां से आता है वह मान्य है। आपके पास बेहतरीन विश्लेषणात्मक समाधान हो सकते हैं, लेकिन अगर आप जिस जानकारी का विश्लेषण कर रहे हैं उसकी प्रासंगिकता कम है, तो आपके निष्कर्षों का भी कम महत्व होगा। डेटा की गुणवत्ता ये जांच रही है कि जानकारी सटीक, पूर्ण और विरोधाभास रहित है। एक्सपेरियन द्वारा की गई एक जांच ने संकेत दिया कि 94% सर्वेक्षण में शामिल कंपनियों में से 10 का मानना है कि खराब सूचना प्रबंधन ने कंपनी को नुकसान पहुंचाया है। डेटा स्रोत गुणवत्ता को वांछित स्तर पर बनाए रखने में सहायता कर सकते हैं। 3. सही उपकरण का उपयोग करें। इष्टतम विश्लेषणात्मक उपकरण प्राप्त करके सही अंतर्दृष्टि के साथ मॉडल बनाने की आपकी क्षमता में काफी सुधार होगा। उदाहरण के लिए गूगल एनालिटिक्स, टैब्लो और पावर बाई में डेटा विजुअलाइजेशन के लिए प्रभावी डिजाइन और कार्यक्षमताएं हैं। स्टैटिस्टिक ये भी दर्शाता है कि अगले कुछ वर्षों में बिजनेस इंटेलिजेंस मार्केट 33.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगा। यह इन उपकरणों की बढ़ती जरूरत को दर्शाता है ताकि वे बड़ी मात्रा में डेटा से जानकारी निकाल सके। 4. डेटा का दृश्य प्रतिनिधित्व अपनाएं। डेटा में बहुत सारी जानकारी होती है, लेकिन विजुअल प्रस्तुति जटिल जानकारी को सरल बनाने में मदद करती है। तालिकाओं, पाई चार्ट, ग्राफ और डैशबोर्ड का उपयोग करके दर्शकों के लिए निष्कर्षों की प्रस्तुति को आसान बनाया जा सकता है और उन्हें अंतर्दृष्टि को जल्दी से समझने में सक्षम बनाया जा सकता है। प्रस्तुतियों की स्पष्टता बढ़ाने के लिए रंग कोडिंग और बुनियादी डिजाइन अवधारणाओं का उपयोग करके अपने विजुअलाइजेशन डिजाइन को समृद्ध करें। 5. विभागों के बीच सहयोग करें। डेटा का अपने आप में बहुत कम महत्व है। अलग अलग विभागों के अन्य लोगों के साथ काम करने से आपको अलग अलग दृष्टिकोण प्रदान करने और अपने विचारों को मूल्य जोड़ने में मदद मिल सकती है। उदाहरण के लिए, मार्केटिंग ग्राहक सेवा नीतियों के बारे में जानना चाह सकती है, जबकि वित्त बाजार अनुसंधान के लिए इच्छुक हो सकता है। सहयोग को बढ़ावा देने और उन बाधाओं को हतोत्साहित करने की दिशा में काम करें जो लोगों को अंतर्दृष्टि साझा करने और प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देती है। निष्कर्ष: आज पीढ़ी से ही डेटा आवश्यक है। अधिक विशिष्ट होने के लिए विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित करने, डेटा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने, उचित तकनीकों को लागू करने, विजुअलाइजेशन को बढ़ावा देने, अन्य क्षेत्रों के साथ काम करने, काम का प्रबंधन करने और प्रश्न पूछने के बाद कोई व्यक्ति जानकारी को ज्ञान में बदलने में सक्षम होगा। ऐसी रणनीतियों को लागू करने के साथ आप कंपनी को डेटा आधारित निर्णय लेने वाले संगठन में बदलने के लिए सही रास्ते पर होंगे।